मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा गया, कभी कभी मुझे अपनी व्यवस्था पर आश्चर्य होता है। ये 2013 की एक याचिका है जिसकी तुरंत सुनवाई हुई। कितने मुकदमों में हम ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए एक गरीब व्यक्ति यह महसूस करता है कि व्यवस्था केवल जाने माने व्यक्तियों की परवाह करती है, जबकि अनजान व्यक्तियों को अनदेखा कर दिया जाता है। संविधानतः गरीबों को भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। निर्धनता अथवा गरीबी मानवाधिकारों का सबसे अधिक गंभीर उल्लंघन है। हर प्रकार से एक मनुष्य को वंचित रखना उसके मूलभूत अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश में निर्धनता के कारण करोड़ों लोगों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। रोटी, कपड़ा और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित इन लोगों तक न्याय का पहुंचना टेढ़ी खीर है। समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का इनमें ना सामर्थ्य है और ना ही शक्ति। उन्हें उच्च वर्ग द्वारा दबाया जाता है और अपनी बात कहने का इन्हें कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता। इस वर्ग पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही न्यायपालिका को भी गरीबों के प्रति अपना रुख पर्याप्त लचीला बनाना होगा। सभी वकीलों को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में कम से कम 3 वर्ष तक गरीबों के मुफ्त अथवा केवल फाइल चार्ज की कीमत पर ही मुकदमों की सुनवाई करनी चाहिए। वकीलों को इस 3 वर्ष की योग्यता के आधार पर ही वकालत की डिग्री अथवा आगे कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तेज-तर्रार और अच्छे वकीलों पर एक अन्य अंकुश यह भी होना चाहिए कि उन्हें वर्ष में कम से कम 2 मुकदमे उन लोगों के भी लेने चाहिए जो न्याय के लिए धन दे पाने में असमर्थ हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते अथवा इसका पालन नहीं करते तो उन्हें अपराधी माना जाए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वकीलों की महंगी मोटी फीस न्यायपालिकाओं के कार्यों का अत्यधिक पेचीदा होना सामान्य वर्ग को मजबूर कर देता है कि वह कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों के पास जाए। इन सब में गरीब, पिछड़े, ग्रामीण तथा जनजातीय वर्ग के लोग पीछे छूट जाते हैं, जो किसी अन्य अनौपचारिक व्यवस्था जैसे कि खाप पंचायतों के पास जाकर न्याय मांगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार का तंत्र अतिवादी ताकतों को अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग देता है, जो कि न्याय व्यवस्था को पूरी तरह खोखला बना देता है और इन सब का परिणाम भी अंततः एक गरीब को भुगतना पड़ता है। भारतीय न्याय व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। कानून की पेचीदगियों को समझ पाना साधारण व्यक्ति के बूते से बाहर की बात है। अतः कानून व्यवस्था में पर्याप्त संशोधन
करके उसे लचीला और सरल स्टॉप